हेलो, मैं युवराम प्रताप सिंह, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इसी क्रम में आपकी एक्सरसाइज 10.2 है, सर्किल की 10.2 सीबीएसई मैथ 10th क्लास। तो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो है 10.2 है। इससे पहले 10.1 पूरी हो चुकी है, 10.2 है, ठीक है। इसमें दिया गया है 10.2 में, इन क्वेश्चन 1 2 3 चॉइस द करेक्ट ऑपरेशन एंड द गिवन जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई करके 1 से 3 तक क्वेश्चन आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 centimeters and distance of q from the center is 25, the radius of circle, ये निकालना है रेडियस ऑफ सर्किल। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हम इसका फिगर बनाएंगे। टेंजेंट हमारा जो है क्यू, पॉइंट पी हो गया और जे ओ हो गया तुम्हारा। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है टेंजेंट, सर्किल टेंजेंट हमारा क्या है 24। ये टेंजेंट है इसकी, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जे जो है हमारी ओ से ए तक की डिस्टेंस है, ये हमारी 25 है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो फाइंड तुम्हें क्या करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, ओपी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे पहले देखिएगा, ओपी इन एंगल ओपी क्यू, क्या है ओपी क्यू में, ओपी ओपी लंब पी क्यू, लंब क्यों है, तो हमारा क्या है, रेडाई जो है परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए देयरफॉर ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा
ये हमारा 90 डिग्री ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 होगा, तो इसके सामने का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस पर मतलब ओ क्यू वर्ग, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ये पूरा इधर ले आओ, तो ये हमारा 600, ये 576 हो जाएगा प्लस ओ पी स्क्वायर। ये पूरा इधर ले आओ, 56 प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 630। अब ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 625 माइनस 276। ओपी इज इक्वल टू हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो ओपी केवल कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 49। तो रूट को बाहर निकालेंगे तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे कितने आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें करेक्ट कौन सा होगा, ए करेक्ट होगा, 7 सेंटीमीटर आया और इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसको लिख लेना। ठीक है, लगा लीजिएगा, लग गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। टू में क्या दिया इन्होंने, the figure with the figure 10.11 TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 and PTQ PTQ is equal to, तो PTQ निकालना है, PTQ एंगल निकालना है, तो वह ठीक है। तो आपका क्या दिया गया है, इसको देखिएगा, एक सर्किल दिया गया है, सर्किल तो बना रहे हैं तो क्या, सर्किल बार बार बना भी नहीं पाते हैं, और सब मिटा दो, सर्किल बना रहे हैं। जो सर्कल दिया गया है उसमें जो है और ये सेंटर है, ये हमारा पॉइंट टी है, ये टेंजेंट टीपी हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, ये हो गया टी क्यू, ये गया 110 डिग्री, इतना दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, देखिएगा, हाँ दिया गया है इसमें, चलो लिखो,
टीपी एंड टी क्यू, लिखें टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट, टीपी एंड टी क्यू टेंजेंट। सर्किल विद सेंटर हो, सेंटर ओ, ठीक है। हमें ये भी पता है पीटी, ओपी लंब, पीटी ओक्यू लंब क्यूटी, इसके दोनों रीजन क्या हुए हमारा, दोनों का रीजन हुआ रेडाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, रेडाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ is equal to 90 degree and angle TQO is equal to 90 degree and so on। क्या हो गया, तो इसमें ये भी हो गया हमारा एंगल TPO is equal to एंगल TQO, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ईच 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। अब हमारा पैरेललोग्राम बन गया, चतुर्भुज बन गया पैरेललोग्राम। तो क्या वो क्या चतुर्भुज पूरा बन जाएगा, तो इन पी ओ क्यू टी, चतुर्भुज का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे, इन पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी एंगल कौन सा हमें निकालना है, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। तो पी टी क्यू तो एंगल पे कितना 90, क्यू भी 90 प्लस 110, 360। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 290 हो जाएगा। एंगल पी टी क्यू प्लस 290 इज इक्वल टू 350। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसलिए कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 70 आ गया। आज वो कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर
2। लगा लीजिएगा। अब तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन तीसरा लग गया। क्वेश्चन नंबर 3। टेन पॉइंट टू चल रही है, 10.1 लिख के बैठे हुए, इसको 10.2 करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा है। तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक टेंजेंट पी ए एंड पी बी ए पॉइंट पी ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है, inclined to each other a angle 80 degree, then POA is equal। तो इसमें आपको पी पॉइंट से दो दिए गए हैं टेंजेंट इस तरह, ठीक है। इनका नाम क्या है? पी ए और पी बी। ये आपका पी ए हो गया और ये हो गया पी बी, ठीक। इनको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। पी एंड पी बी। ये हमारा कितना दिया गया? पूरा 80 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया? 80 डिग्री दिया गया। पूरा एंगल 80 दिया गया। इसको यहां से हमने ओ में मिला दिया। ये ओ है हमारा, ओ में मिला दिया, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ये बताओ उसमें क्या क्या दिया गया, पहले वो लिख लो, देखिएगा। पी ए ओ पी क्या लिखेंगे? ओ पी ओ ए, ओ ए, ओ ए लंब, पी ए और ओ बी लंब, पी बी। तो क्या लिखते हैं हम? रेडाई परपेंडिकुलर टेंजेंट, टेंजेंट जो हमारा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? एंगल पी ए, एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ, इसलिए एंगल पी ए ओ 90 डिग्री हो जाएगा। तो उससे ये लंब है पी ए ओ 90 डिग्री। एंड एंगल पी बी ओ, पी
बी ओ 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। चलो अब ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो हम ट्रायंगल पी ओ ए, ट्रायंगल दोनों को ले लेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, दोनों ट्रायंगलों को हमने ले लिया। इसमें क्या हमें दिखाई देगा, कॉन्ग्रुएंट करना है। इसमें दिखाई क्या दे रहा है, देखिएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री। पीओ इज इक्वल टू पीओ कॉमन, पीओ इज इक्वल टू पीओ कॉमन हो जाएगा। और हो जाएगा हमारा पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। रीजन टेंजेंट ऑफ पॉइंट पी, टेंजेंट ऑफ पॉइंट पी, मतलब एक ही पॉइंट के टेंजेंट है, इसलिए बराबर है। तो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल पीओए, पीओए सर्वांग सम ट्रायंगल पीओबी, ट्रायंगल पीओबी ठीक है, दोनों बराबर हो गए। कैसे, सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो हमने ये कोण एक्स मान लिया ऊपर वाला, और ये वाई मान लिया। ठीक है, ये वाई नीचे वाला वाई मान लिया। तो दोनों दोनों टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई बाय सीपी। तो किससे हो गए, बाई किससे हुए, बाई आर एच एस से हुए। ठीक, बाय सीपी लगा दिया मैं, सीपी सिंप्लिसिटी लगा दी। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या है हमारा, 80 डिग्री है। तो एक्स और वाई बराबर है, तो एंगल एक्स, इसी जगह वाई भी एक्स लिख सकते हैं। एंगल एक्स इज इक्वल टू 80। तो एंगल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 80। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80/2। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। तो ये हमारा एक एंगल कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक, तो अब हम निकाल लेंगे इन ट्रायंगल पीओबी। क्या है हमारा, इन ट्रायंगल पीओबी, इन ट्रायंगल, देखिएगा, इन ट्रायंगल पीओबी, पीओए 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 ठीक है। इन ट्रायंगल पीओए, पीओए में कहा है हमारा एंगल पीओए प्लस पीओए प्लस एंगल प्लस 90 और प्लस हमारा 140 इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल पीओए प्लस 130 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल पीओए इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो आ जाएगा एंगल पीओए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 4। Prove that a tangent draw at the ends of a diameter of a circle are parallel. तो ये डायमीटर है, ठीक है डायमीटर। ये डायमीटर हो गई, ये हमारा पी क्यू आर हो गया, पी क्यू। ये आर है। डायमीटर ए भी है, डायमीटर ए बी इज ए diameter and circle is center O. PQ and RF tangent। PQ and RF tangent हो गया। तो इसमें क्या है हमारा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओ ए लंब PQ, ओ बी लंब और रेडाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, एंगल क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ, क्यू ए ओ 90 डिग्री, ये हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। एंगल
बी ओ, एंगल आर बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हो गए ये वाले। ठीक है जी, दोनों 90 डिग्री के हो गए, ये हमारे जो है पैरेलल लगी रहा है जो, तो हमारे बाइसेक्ट इसको करेगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा ध्यान दीजिए। इसलिए एंगल क्या हम लिखेंगे, क्यू ए ओ, क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ इक्वल टू एंगल आर बी ओ, आर बी ओ ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर, therefore it is alternate net interior angle, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू आर है। ठीक है, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा, दिया जाएगा राइट हैंड साइड, इसको लिखेंगे राइट, वो तो राइट हैंड हैंड टू, सॉरी चल गए हैंड टू। ठीक है, अब आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा होता है फिनिश। आप क्वेश्चन नंबर आपका बता रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन 4 हो गए हैं। अब वो अगले पीरियड में आगे क्वेश्चन बताएंगे, लगा लिए आप लोग ये, ठीक है, तो अगले पीरियड में आगे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।